नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका 9वीं की गणित कक्षा में। आज हम करने जा रहे हैं 9वीं का 7वां अध्याय त्रिभुज। पहले ही हमने इसका पहला भाग कर रखा हुआ है, जहां हमने किए थे SAS सर्वांग समता नियम, ASA सर्वांग समता नियम, AAS सर्वांग समता नियम। हमने ये भी किया था कि ASS सर्वांग समता नियम सत्य नहीं है। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, हम कुछ और सर्वांग समता नियम करेंगे और त्रिभुजों के कुछ गुण करेंगे। चलिए बच्चों, एक विशेष त्रिभुज लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी प्रत्येक बराबर भुजा 6 सेंटीमीटर है। आइए देखें कि जो कोण बराबर भुजाओं के सम्मुख हैं वे बराबर हैं। आप देखेंगे कि ये सत्य है। आप और उदाहरण लेकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। आइए इसे सिद्ध करें। तो बच्चों, हम सिद्ध करेंगे एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसके लिए लिया है हमने एक त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज ABC, जिसके दो बराबर भुजाएं हैं AB और AC। तो मैंने लिखा है त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। हमें सिद्ध क्या करना है कि इन भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी हमें सिद्ध करना है कोण C और कोण B बराबर हैं। इसके लिए हमने एक रचना की है। रचना क्या की है, हमने कोण A का समद्विभाजक बनाया है AD, जो BC को D पर मिले। तो समद्विभाजक बनाने की वजह से ये हमारे जो दोनों कोण हैं ये बराबर हो गए हैं। तो हमने सिद्ध करना है कोण B बराबर C। आइए देखते हैं क्या सर्वांग समता की मदद से हम ये सिद्ध कर सकते हैं। तो हम लेते हैं दो त्रिभुज, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD। यहां हमें दे रखा है AB बराबर AC। दिए अनुसार हमें ये भी पता है कि कोण BAD जो है वो बराबर है कोण CAD के। क्यों? रचना द्वारा हमने जो रचना की है कि ये एक कोण का समद्विभाजक है। साथ ही साथ हमें पता है कि AD और AD दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये समान भुजा है। तो देखा बच्चों, दोनों त्रिभुज में 3 हिस्से ऐसे हैं जो बराबर हैं। AB बराबर है AC के, BAD कोण बराबर है CAD के, और ये समान भुजा है। जब हमने देखा कि यहाँ पर दो भुजाएं और उनके अंतर्गत कोण बराबर है, तो कौन सा सर्वांग समता नियम लगता है? तो हमारे पास लगा त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। नियम कौन सा लग रहा है? SAS सर्वांग समता नियम। पर अभी हमें जो सिद्ध करना था वहां हम नहीं पहुंचे। हमें सिद्ध करना था कोण B बराबर कोण C। तो बच्चों, आप देख सकते हैं जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो कोण B होगा बराबर कोण C के, जिसे हम कहते हैं CPCT द्वारा, या फिर सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण बराबर होते हैं, या फिर संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। यहाँ पर हम कोण ले रहे हैं। तो इस तरह बच्चों हमने सिद्ध किया कि अगर किसी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। तो बच्चों, क्या इस प्रमेय का विलोम भी सत्य है? क्या बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं? आइए इस क्रियाकलाप द्वारा देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है त्रिभुज ABC, जिसमें मैंने दो कोण बराबर लिए हैं, यानी कि 40 डिग्री के। मैंने यहाँ पर कोण A का समद्विभाजक बनाया है AD। अब AD के अनुदिश मैं इसे मोड़ कर देखती हूँ। जब हम AD के अनुदिश इसे मोड़ते हैं, हम देखते हैं कि AB पूरी तरह AC को ढक रहा है, यानी कि AB और AC दोनों बराबर हुए। तो देखा बच्चों, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। आइए इसे अब हम सिद्ध करते हैं। तो बच्चों, अब हम सिद्ध करेंगे कि किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ हमने लिया है एक त्रिभुज ABC, जिसमें दो बराबर कोण हैं। हमें सिद्ध करना है कि इनके सम्मुख भुजाएं यानी AC और AB ये दोनों बराबर है। इसके लिए भी हम एक रचना करेंगे। क्या रचना है?
कि हम कोण ए का समद्विभाजक AD बनाएंगे जो BC को D पर मिलता है। तो देखते हैं हम कैसे करें कि AB बराबर AC हो जाए। इसके लिए हम दोनों त्रिभुज सर्वांगसम करने की कोशिश करेंगे। तो त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में हमें पहले से पता है कि कोण B बराबर है कोण C के, ये हमें दिया हुआ है। सो दिए अनुसार हमें ये भी पता है कि कोण BAD बराबर है कोण CAD के रचना द्वारा। और तो और एक समान भुजा है दोनों त्रिभुजों में, कौन सी? AD। तो AD बराबर है AD के, समान भुजा। तो बच्चों कौन सा सर्वांग समता नियम लग रहा है यहाँ पे? यहाँ पर दो कोण बराबर हैं और एक भुजा वो बराबर है। तो हमारे पास यहाँ पे लग रहा है AAS सर्वांग समता नियम। और इस नियम द्वारा ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। क्या नाम है दोनों त्रिभुजों का? त्रिभुज BAD सर्वांगसम है त्रिभुज CAD के। लेकिन हमने जो सिद्ध करना है हम वहां पर नहीं पहुंचे, तो हम कैसे कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि AB बराबर है AC के CPCT द्वारा, क्योंकि दोनों त्रिभुजों के संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होंगी। आइए बच्चों एक प्रश्न करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है। कोण B और C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB बराबर OC है। AO कोण A को समद्विभाजित करता है। तो बच्चों इस प्रश्न में हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC में AB और AC दो बराबर भुजाएं हैं। हमें ये भी दे रखा है कि BO कोण B की समद्विभाजक है, यानी इसे दो बराबर कोणों में बांटती है। और OC कोण C के समद्विभाजक है, यानी कोण C को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें दो भाग सिद्ध करने हैं। पहला OB और OC बराबर है, यानी ये दो भुजाएं बराबर है। और दूसरा AO कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी ये भुजा जो है इस कोण को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। तो आइए देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि त्रिभुज ABC में AB और AC दोनों बराबर हैं, ये हमें दिया हुआ है दिए अनुसार। और बच्चों हमने एक गुण किया है कि किसी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। अगर हम बीच की रेखाखंडों को ना देखें तो इस पूरे त्रिभुज में ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो उनके सम्मुख कोण ये हुए। AB के सम्मुख कोण C हुआ और AC के सम्मुख B हुआ। तो हम कह सकते हैं कि कोण C बराबर है कोण B के। कारण क्या है? बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और बच्चों अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके आधे भी बराबर होंगे। तो आधा कोण C बराबर होगा कोण B के आधे के। लेकिन कोण C का आधा कौन सा कोण है? ये भी हो सकता है और ये भी, क्योंकि ये दोनों बराबर हिस्से हैं। तो बारी बारी हम दोनों लिखते हैं। पहली बार हम लिखते हैं कि ये वाला कोण आधा है C का, तो इसका नाम है कोण ACO। और उसी तरह से इधर हम ले लेते हैं ABO। तो हमारे पास आ गया कोण ACO बराबर है कोण ABO के। इसको मैंने पहले नंबर से अंकित कर दिया है। दूसरी बार हम लेते हैं कि ये वाला कोण, ये भी आधा ही है C के, OCB, ये बराबर है OBC के। इसको मैंने दूसरे नंबर से अंकित कर दिया है। तो बच्चों अगर हम त्रिभुज BOC देखें, त्रिभुज BOC में हमें पता है कि OCB बराबर है OBC के, जो हमने अभी सिद्ध किया। OCB बराबर है OBC के।
दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होंगी, यानी हमारे पास आ गया OB बराबर OC, क्योंकि बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं, बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो इससे हमें क्या लाभ होगा बच्चों? एक तो हमने पहला भाग सिद्ध कर दिया, OB बराबर OC। दूसरी बात, दूसरा भाग सिद्ध करने में इससे हमें सहायता मिलेगी। दूसरा भाग है कि AO कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी ये दोनों कोण हमने बराबर करने हैं। ये कैसे कर सकते हैं? अगर हम किसी तरीके से इन दो त्रिभुजों को सर्वांगसम कर दें। अब सर्वांगसमता के लिए हमें 3 भाग बराबर चाहिए। कौन कौन से हैं? AB और AC हमें दे रखा है बराबर। ये दोनों कोण अभी अभी हमने कहा कि ये बराबर हैं। यहाँ पर कोण ACO और कोण ABO, और यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि BO और OC बराबर हैं। तो देखा बच्चों, ये दो भुजाएं बराबर हैं, ये दो कोण बराबर हैं और ये दो भुजाएं भी बराबर हैं। इसको लिखते हैं हम त्रिभुज ABO और त्रिभुज ACO में हमारे पास AB बराबर है AC के, दिया है। हमारे पास कोण ABO बराबर है कोण ACO के और BOB बराबर है OC के। ये दोनों हमने सिद्ध किए हैं। तो बच्चों हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास 3 भाग बराबर हैं, यानी ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। और कौन सा सर्वांगसमता का नियम लगा? हमारे पास नियम लगा है साइड एंगल साइड, SAS नियम, और जिसके द्वारा हम कह सकते हैं कोण BAO बराबर है कोण CAO CPCT द्वारा। यही तो हमने सिद्ध करना था कि AO जो है कोण A को समद्विभाजित करता है। बच्चों आपको एक प्रश्न देती हूँ करने के लिए। सिद्ध कीजिए कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। बच्चों आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। मैंने 2 त्रिभुजों को कागज पर काट लिया है जिनकी 3 भुजाएं बराबर हैं। देखिए यहाँ पर पहले त्रिभुज की भुजाएं हैं 7 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। दूसरे त्रिभुज की भी भुजाएं यही हैं 7 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। आइए देखते हैं क्या ये सर्वांगसम है। हम एक त्रिभुज को दूसरे के ऊपर रख के देखेंगे। कुछ इस तरह व्यवस्थित करने पर ये बिल्कुल एक दूसरे को ढक लेते हैं। आप देख सकते हैं कि ऊपर से नीचे वाला त्रिभुज नजर नहीं आ रहा, यानी कि ये दोनों आपस में सर्वांगसम हैं। तो बच्चों यदि हमारे पास 2 त्रिभुज ऐसे हों जिनकी 3 भुजाएं बराबर हों तो हम कह सकते हैं कि वे दोनों आपस में सर्वांगसम होते हैं। इसे हम SSS या साइड 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 सर्वांगसमता नियम कहते हैं। आप इसकी पुष्टि कुछ और त्रिभुज लेकर भी कर सकते हैं जिनकी भुजाएं बराबर हों। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। आइए एक प्रश्न करते हैं। एक त्रिभुज ABC की 2 भुजाएं AB और BC तथा माध्यिका AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PN के बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के, और साथ ही साथ त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के। तो बच्चों यहाँ पर हमें 2 त्रिभुज दे रखे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। हमें ये भी दे रखा है कि AB और PQ बराबर हैं, BC और QR भी बराबर हैं, और AM माध्यिका है और PN भी माध्यिका है। माध्यिका यानी AM A को यानी एक शीर्ष को सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है, यानी M मध्य बिंदु हुआ, और इसी तरह N QR का मध्य बिंदु हुआ।
हमने दो भाग सिद्ध करने हैं। पहला कि ये छोटे त्रिभुज इस छोटे त्रिभुज के सर्वांगसम है, और दूसरा पूरा त्रिभुज ABC पूरे त्रिभुज PQR के सर्वांगसम है। तो आइए देखते हैं कि इन दो त्रिभुजों में कौन से भाग बराबर हैं। निश्चय ही AB और PQ बराबर हैं, AM और PN बराबर हैं, ये दे रखे हैं। तो तीसरी भुजा के बारे में हम देखेंगे। हमें पता है कि BC और QR बराबर हैं, ये हमें दिया हुआ है, यानी BC का आधा और QR का आधा भी बराबर होगा। तो BC का आधा क्या है? BC का आधा है BM, क्योंकि M इसका मध्य बिंदु है। तो BM बराबर हुआ QN के, क्योंकि N इसका मध्य बिंदु है। तो QN और NR बराबर है, यानी QN QR का आधा है। तो बच्चों अगर हम बाकी दो हिस्से भी देखें, AB और PQ बराबर दिए हुए हैं, AM और PN भी दे रखे हैं। तो हुए ना तीन भाग बराबर इन दो त्रिभुजों में। तो यहां से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के। और कौन सा नियम लगा? S नियम। अब दूसरा भाग हम कैसे करेंगे? दूसरे भाग में पूरा त्रिभुज हमने सर्वांगसम करना है पूरे त्रिभुज में। अब उसके लिए तो हमें दो ही भुजाएं बराबर दे रखी हैं, AB और PQ बराबर है, BC और QR बराबर है। तीसरा हिस्सा कैसे ले सकते हैं? क्यों ना हम इस सर्वांगसमता का उपयोग करें। हमने देखा है कि ABM और PQN सर्वांगसम है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ABM कोण बराबर है PQN के। कौन सा नियम लगा? यहाँ पे हम CPCT रूल यूज करते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ABM को हम, ये जो कोण है इसको हम ABC भी तो लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कोण ABC बराबर है कोण PQR के। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हम इनका उपयोग बड़े त्रिभुज को सर्वांगसम करने के लिए करेंगे। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में AB बराबर है PQ के, कारण दिया है, और कोण ABC बराबर है कोण PQR के, अभी हमने यहाँ देखा। और ये भी दे रखा है कि BC और QR बराबर हैं, ये हमें प्रश्न में ही दिया है। तो बच्चों हुए ना ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम। और कौन सा नियम लगा? नियम है SAS, साइड एंगल साइड नियम। तो बच्चों ये था हमारा प्रश्न। तो आइए बच्चों हम RHS नियम के बारे में बात करते हैं। यहाँ मैंने दो त्रिभुज लिए हैं जिनमें एक समकोण है और एक और भुजा 7 सेंटीमीटर बराबर है और कर्ण भी बराबर है। देखते हैं कि क्या ये सर्वांगसम है। मैं एक को दूसरे के ऊपर व्यवस्थित करने की कोशिश करती हूँ। जब मैं कुछ इस तरह से उसे रखती हूँ तो आप देख पाते हैं कि ऊपर से आपको नीचे वाला त्रिभुज नजर नहीं आ रहा, यानी ये दोनों आपस में सर्वांगसम हुए। तो इसका मतलब जब दो त्रिभुजों में एक समकोण है, एक भुजा बराबर है और कर्ण भी बराबर है, तो ये आपस में सर्वांगसम है, जिसे हम RHS सर्वांगसमता नियम कहते हैं। हम इसकी पुष्टि अन्य त्रिभुज लेकर भी कर सकते हैं। ध्यान दें कि ये बराबर समकोण जो है वो बराबर भुजाओं के अंतर्गत नहीं है। तो हम इस नियम पर पहुंचते हैं जिसे RHS सर्वांगसमता नियम कहते हैं, जहां R राइट एंगल यानी समकोण है, H हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण है और S साइड यानी एक भुजा है। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो चलिए बच्चों एक प्रश्न करते हैं। BE और CF एक त्रिभुज के दो बराबर शीर्षलंब हैं। RHS सर्वांगसमता नियम का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो बच्चों यहाँ पर हमें दे रखा है कि त्रिभुज ABC में BE लंब है AC के और CF लंब है AB के।
और यही शीर्षलंब जो हैं ये आपस में बराबर भी हैं। हमने सिद्ध क्या करना है? हमने सिद्ध करना है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जहां AB और AC बराबर है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं। और हमें ये भी दे रखा है कि हमने RHS सर्वांग समता नियम का उपयोग करना है। तो अगर हम त्रिभुज ले लें, त्रिभुज BEC और त्रिभुज BCF, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, हमें इनको सर्वांगसम सिद्ध करना है। कैसे कर सकते हैं? कौन कौन से भाग बराबर हैं? आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों में एक समकोण है, BEC और BFC दोनों क्या है? 90 डिग्री के। हमें ये भी पता है कि दोनों में एक समान भुजा है BC, ये जो आधार है दोनों का समान भुजा है BC, तो ये तो बराबर होगी ही। और हमें ये भी पता है कि BE और CF बराबर हैं, ये हमें दे रखा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BEC सर्वांगसम है त्रिभुज CFB के। नियम कौन सा लगा? RHS नियम, क्योंकि हमने एक समकोण लिया, एक हमने कर्ण लिया, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, और एक हमने कोई भी भुजा ली जो कि बराबर सिद्ध की। वहां से हमने RHS नियम द्वारा कहा कि त्रिभुज BEC सर्वांगसम है त्रिभुज CFB के। हमें सिद्ध तो ये करना था कि AB और AC बराबर है, हम वहां पर अभी नहीं पहुंचे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कोण BCE बराबर है कोण CBF के। BCE CBF के बराबर है क्योंकि CPCT द्वारा। और अगर हम बड़े त्रिभुज में देखें, त्रिभुज ABC में, तो BCE को हम कह सकते हैं BCA और CBF को कह सकते हैं CBA। यानी ये त्रिभुज ABC में ये दो कोण बराबर हैं। और हमें पता है यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो उनके सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया कि AB और AC बराबर हैं। कारण क्या है? त्रिभुज में बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर AB और AC बराबर हैं, यानी कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखा बच्चों, हमने RHS द्वारा इसको हमने सिद्ध कर दिया। तो बच्चों आइए अब हम करते हैं त्रिभुज में असमीकाएं। बच्चों हमने इस अध्याय में पढ़ा है कि जब दो त्रिभुजों के कुछ भाग बराबर हों तो वे सर्वांगसम होते हैं, लेकिन कई बार भाग बराबर ही नहीं होते। तब त्रिभुजों की तुलना कैसे की जाए? तब हम कह सकते हैं कि एक दूसरे से बड़ा या फिर छोटा है। आइए असमान भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं। इसके लिए आइए एक क्रियाकलाप करते हैं। एक विषम बाहु त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज MNP। अब सारे कोणों को मापिए। आप पाएंगे कि कोण M जो सबसे लंबी भुजा के विपरीत है, सबसे बड़ा कोण है। कोण P जो सबसे छोटी भुजा के विपरीत है, वे सबसे छोटा कोण है। तो हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं असमान हों तो लंबी भुजा के सामने का सम्मुख कोण बड़ा होता है। इसकी पुष्टि हम विभिन्न प्रकार के त्रिभुज लेकर कर सकते हैं। आइए त्रिभुज की भुजाओं के माप लिखते हैं। हम देख सकते हैं कि इस त्रिभुज में AB और BC का जोड़ CA से बड़ा है। भुजा BC और भुजा CA के मापों का जोड़ भुजा AB से बड़ा है। इसी तरह CA और AB के मापों का जोड़
भुजा BC से भी बड़ा है। इसी तरह हम अन्य त्रिभुजों के लिए करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि किसी त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मापों का योग तीसरी भुजा के माप से अधिक होता है। तो बच्चों करते हैं एक प्रश्न है, दी गई आकृति में कोण B छोटा है कोण A से और कोण C छोटा है कोण D से। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें दर्शाना है कि जो AD है वो छोटी है भुजा BC से। तो बच्चों करते हैं, हमें पता है त्रिभुज AOB में कोण B जो है वो छोटा दिया हुआ है A की तुलना में, और हमें ये भी पता है कि छोटे कोण के सामने वाली भुजा छोटी होगी। तो कोण B के सामने वाली भुजा क्या है? AO। तो AO छोटी होगी कोण A के सामने वाली भुजा यानी OB के। इसको हम नंबर 1 अंकित कर देते हैं। अब जरा दूसरे त्रिभुज में देखें। त्रिभुज COD में हमें दे रखा है कि कोण C छोटा है कोण D के। ये वाला कोण इससे छोटा है, तो इसके सामने की भुजा D के सामने वाली भुजा से छोटी रहेगी, यानी OD जो है वो छोटी होगी OC से। इसे हम दूसरे नंबर से अंकित करते हैं। ये दोनों हमें असमीकाएं मिल गई। अगर हम इनको जोड़ दें, असमीका 1 जमा असमीका 2, क्या मिलता है हमें? AO जमा OD छोटा होगा OB जमा OC से। अब जरा चित्र में देखें, AO और OD मिलकर कौन सी भुजा बनाते हैं? वे बनाते हैं AD। तो हम कह सकते हैं कि AD छोटी है BO जमा OC यानी BC के। तो हो गया ना बच्चों सिद्ध। तो बच्चों आपके लिए एक प्रश्न है जो आप खुद करेंगे। दी गई आकृति में PR बड़ा है PQ के और PS कोण QPR को समद्विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि कोण PSR बड़ा है कोण PSQ के। तो बच्चों इस अध्याय में हमने विभिन्न सर्वांग समता नियम किए हैं, जैसे SAS सर्वांग समता नियम, ASA सर्वांग समता नियम, AAS सर्वांग समता नियम, SSS सर्वांग समता नियम और RHS सर्वांग समता नियम। हमने ये भी सीखा कि एक त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सबसे लंबी भुजा के सम्मुख कोण सबसे बड़ा होता है और सबसे बड़े कोण के सम्मुख भुजा सबसे लंबी होती है। किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से अधिक होता है। प्रश्न नंबर 1, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपके पास 4 विकल्प हैं। बराबर होते हैं, असमान होते हैं, पूरक कोण होते हैं या संपूरक कोण होते हैं। तो बच्चों हमने सीखा था कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो पहला विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 2, यदि AD समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है तो हमारे पास या तो BD बराबर CD होगा, या BD बड़ा होगा CD से, या BD छोटा होगा CD से, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों आप बता सकते हैं। जी हाँ, अगर त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है और AD एक शीर्ष लंब है तो निश्चय ही BD और CD आपस में बराबर होंगे। प्रश्न नंबर 3, किसी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा डैश होती है। आपके पास 4 विकल्प हैं, लंब, आधार, कर्ण या फिर कोई नहीं। बच्चों समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री का होता है, तो उसके सामने वाली भुजा ही सबसे लंबी होगी, यानी कि कर्ण। प्रश्न नंबर 4, किसी त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर BC है और कोण C बराबर 70 डिग्री है तो कोण A क्या होगा? आपके पास 4 विकल्प हैं, 70 डिग्री, 110 डिग्री, 55 डिग्री और 130 डिग्री। बच्चों AB बराबर है BC के तो उसके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, यानी कि कोण A होगा 70 डिग्री। प्रश्न 5, यदि ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो उसका प्रत्येक कोण डैश होगा। बच्चों ये हमने प्रश्न किया था, हमने सिद्ध करना था कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा, तो सही विकल्प हुआ ना 60 डिग्री।
हमें लेकिन 4 विकल्प दे रखे हैं, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 120 डिग्री और 60 डिग्री। तो सही विकल्प क्या है? 60 डिग्री। तो बच्चों, हमने इस अध्याय में सर्वांग समता के बारे में काफ़ी पढ़ा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सर्वांग समता का उपयोग आखिर होता कहाँ है? ये ज़रूर होता है हमारी आसपास की ज़िंदगी में। अब देखिए ज़रा, यहाँ पर मेरे पास 2 पेन हैं। अगर मैं किसी एक पेन का रिफिल निकाल के दूसरा सिक्का डालने की कोशिश करूँ, वो डलेगा? नहीं, वो पूरा ही नहीं आता, क्योंकि ये दोनों सिक्के आपस में सर्वांगसम नहीं हैं। उसी तरह अगर किसी फ़ोन में हमने चार्जर का पिन लगाया है, ये फिट आ रहा है, लेकिन अगर हम कोई और पिन लगाने की कोशिश करें, ये पूरा नहीं आता, क्योंकि ये दोनों पिन आपस में सर्वांगसम नहीं है। तो इस तरह सर्वांगसमता का उपयोग हमारे आसपास की ज़िंदगी में भी होता है। तो आंखें खुली रखिए, गणित हमारे आसपास हर जगह है। खुश रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।